हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्कल एजुकेशन। आज की क्लास में हम क्वेश्चन 825 से लेकर 900 तक करने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है आपका 1930 में किसने नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के अधिकारों के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो किसने किया था 1930 के अंदर? आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। इनका मानना था जो छुआछूत है उसको खत्म करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे ब्रह्म समाज के अग्रगामी के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? आपकी आत्मी सभा को जाना जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं आत्म समाज, जो आत्म सभा की जो स्थापना की गई थी वो किसने की गई थी और कब की गई थी? ठीक है, 1814 के अंदर होती है। किसने की गई थी? उसका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ठीक है, 1814 के अंदर इसने की गई थी। और एक और की गई थी 1858 के अंदर, इसी के द्वारा। उसका नाम है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, और जो राजा की उपाधि दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, बात करें हम प्रार्थना समाज की, तो किसने इसकी स्थापना की गई थी और कब की गई थी? इसकी जो स्थापना की गई थी 1867 के अंदर। किसने की गई थी? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। बात करें हिंदू सभा की, तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1915 के अंदर की गई थी। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और दूसरे कौन थे? लाला लाजपत राय। लाजपत राय, इन दोनों के द्वारा आपकी हिंदू सभा की स्थापना 1915 के अंदर की गई थी। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको याद रखना है। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ने सामाजिक सुधार के लिए 1874 में एक मासिक मराठी पत्रिका की शुरुआत की थी। उसका नाम क्या है? निबंध माला। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर बात करें केसरी मराठा जो समाचार पत्र है, ये किसने लिखा था? उसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? आपकी बम्बई के अंदर हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, विधवा विवाह जो उत्तेजक मंडल है, विधवा विवाह के प्रोत्साहन के लिए जो सोसाइटी है, इसकी स्थापना 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, जो आपका उत्तरार्ध में हुई थी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंट के अंदर हुई थी। जो इसकी स्थापना हुई थी वो किसने की थी? आपको बताना है। 830वां क्वेश्चन। 830वां क्वेश्चन। एक पंडित थे, उनका नाम है विष्णु शास्त्री पंडित। विष्णु शास्त्री पंडित ने इसकी स्थापना की गई थी। विष्णु शास्त्री पंडित। ठीक है, बात करें विधवा, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? आपका 1856 में आया था। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था? आपका कनिंग ने स्टार्ट किया था। कनिंग। किसकी सहायता से? सहायता से ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से इसको स्टार्ट किया गया। एक और क्वेश्चन यहां से इंपोर्टेंट बनता है आपका, सती प्रथा
जो आपका सती प्रथा है, इस पॉइंट को भी आप लिख लो, जो आपका सती प्रथा है, सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंग ने किया था। विलियम बेंटिंग किसकी सहायता से किया था? राजा राम मोहन की सहायता से। राजा राम मोहन राय की सहायता से, राय की सहायता से कब किया था? 1919 में, 1929 में किया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो किसने की गई थी? राजा राम मोहन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ओके, सारे के सारे नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें पॉइंट और लिख लो आप। पॉइंट आपकी रामकृष्ण, राम चलो आगे कराता हूं इसको, क्वेश्चन ही आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर पहला है, इसकी स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी, अब चेन्नई में हुई है। सही बात है। इसने जाति के भेद को खत्म करके और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। ये भी बात सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी? जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई, तो उनका नाम क्या है? ज्योतिबा गोविंद राव फुले। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? आपकी गुलामगिरी, गुलामगिरी। और किस भाषा में लिखी गई है? ये मराठी भाषा में लिखी गई है, मराठी भाषा में लिखी गई है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट को बता रहा हूं। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है, भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? अलीगढ़ के अंदर। क्योंकि जो मुसलमान लड़कियां थी उनको जो शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया था? जिसने उस हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। उनका नाम है दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने किसकी स्थापना की गई थी? आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कब? 1875 के अंदर। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको लिखना है, 1875 के अंदर। इनकी पुस्तक का नाम बताइए आप लोग। पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। और इनका नारा था एक, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इस नारे को भी आपको याद रखना है। किसने दिया था? आपका दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी यानी कि 1884 के संस्थापकों में से एक थे? उनका नाम था जीजी अगरकर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, आत्मी समाज की जो स्थापना की गई थी किसने की गई थी? अभी बताया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1814 के अंदर।
ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। जो राजा की उपाधि दी गई थी वो अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सी सन में इन्होंने स्वामी विवेकानंद का नाम, जो आपका नरेंद्र नाथ दत्ता से स्वामी विवेकानंद नाम परिवर्तन किया था? 1893 में किया था। ठीक है, इन्होंने एक शिकागो में भाषण दिया था, यूएसए में पड़ता है। ठीक है, ओके। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की जो गठन किया गया था? तो किसने किया था? आपकी देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था चमड़ा जो श्रमिक हैं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाना। इनका यही उद्देश्य था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो हमारा 1773 का जो एक्ट आया था, इस एक्ट के अंदर ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता के अंदर। इसके पहले जो न्यायाधीश थे वो क्या थे? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्या थे? थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, लास्ट में एमफे है। ठीक है, आगे का नाम बताइए, पूरा नाम। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहां पर? अलीगढ़ में। इसको क्या बोलते हैं? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। विश्व आपका मुस्लिम विद्यालय। ओके, इसकी जो स्थापना की गई थी किसने की गई थी? आपका सैयद अहमद खान ने की गई थी अलीगढ़ के अंदर। ओके, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में जो आपका पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की गई थी? तो किसने की गई थी? तो आपके धोड़ो केशव कर्वे हैं, इनके द्वारा की गई थी। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें 844वां का आंसर आप लोग देने वाले हैं। 844वीं का आंसर, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्न में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में सबसे पहले स्थापित हुआ था? आपको सभी के सन याद होंगे तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? अभी बताया था 1828 को हुई थी। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 को हुई थी। किसने की गई थी? ज्योतिबा फुले। और प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई थी 1867 के अंदर की गई थी। किसने की गई थी? आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की गई थी? तो किसने की गई थी? आपकी हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की जो स्थापना की गई थी आपकी। तो कौन सा आंसर होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो क्या हो जाएगा? दादाभाई नौरोजी। ये क्या है? ओल्ड मैन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन्होंने ही कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी 3 बार की थी। सबसे पहले 1886 में की गई थी, फिर 1893 के अंदर, ठीक है, फिर 1906 के अंदर।
कौन कौन से अधिवेशन है? ये कलकत्ता अधिवेशन में की गई थी, कलकत्ता अधिवेशन। ये आपका अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में 1886 का, ये भी आपका कलकत्ता अधिवेशन में की गई थी। सबसे अधिक जो अध्यक्षता की गई थी दादा भाई नेहरू के द्वारा ही की गई थी आपकी कांग्रेस के अंदर। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम बताइए, पुस्तक का नाम कमेंट करके बताइए। इनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम बताइए। 886 में आपको 46वां क्वेश्चन है, किसने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी? सभी को पता है भीमराव अंबेडकर ने लड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ठीक है। ये किसके गुरु थे? आपके एम के गांधी के गुरु थे, एम के गांधी, महात्मा गांधी। और किसके गुरु थे? ये आपके गुरु मोहम्मद अली जिन्ना के भी गुरु थे, मोहम्मद अली जिन्ना इसके भी गुरु थे, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म अनुबंध लिखा, जो कि ब्रह्म समाज के मत का एक बयान था और इसके सदस्यों के कर्तव्यों और दायित्वों की एक सूची बनाई थी? उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपका देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 848 का ऑप्शन नंबर सी, ओके। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, होम रूल आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 16 के अंदर। किसने किया था? तो आपका बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। और इनके द्वारा किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? एक पत्रिका थी न्यू इंडिया, न्यू इंडिया। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत वाला क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। जो गलत ऑप्शन है वही सही आंसर हो जाएगा, ओके। जो उनका जन्म स्थान गुजरात में है, ये बात सही है। उन्होंने पुस्तक सत्यार्थ प्रकाशित लिखी, ये भी बात सही है, ठीक है। और इन्होंने ही आर्य समाज के संस्थापक थे, ये भी बात सही है। लेकिन ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज के कौन है संस्थापक? आपके राजा राम मोहन राय, ठीक है। कब स्थापना की गई थी ब्रह्म समाज की? 1828 के अंदर, ओके। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? जो अभी बताया था मैंने, रामकृष्ण मिशन थोड़ी देर पहले बताया था कि आगे बताने वाला हूं, इसी क्वेश्चन को मैं पूछ रहा था। तो कब की गई थी? 1897 के अंदर, ठीक है। 1897 के अंदर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। और 99 में किसकी स्थापना की गई थी? स्थापना तो उनका नाम है मैथुर मठ। मैथुर मठ की स्थापना कब की गई थी? आपकी 1899 के अंदर। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, निम्न में से कौन नयनार संत नहीं थे? तो कौन नहीं थे? आपके अंडाल नहीं थे, बाद बाकी तीनों थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, निम्न में से कौन दरगाह और उससे संबंधित स्थान का सही मेल नहीं है?
शेर निजामुद्दीन औलिया दरगाह आगरा में स्थित है, बिल्कुल नहीं है, तो गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, 854वां क्वेश्चन है, वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक तथा नारीवादी सावित्रीबाई फुले का संबंध भारत में निम्न में से किस राज्य से था? तो महाराष्ट्र राज्य से था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो उनका नाम है नवाब अब्दुल लतीफ खां, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2020 के अंदर सीजीएल के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन आर्यों के तिब्बत गृह सिद्धांत से जुड़ा था? तो कौन जुड़ा था? आपके दयानंद सरस्वती जुड़े थे, जो कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादाभाई नेहरू जी ने किया था? तो कौन सी पुस्तक का किया था? राष्ट्र गुप्तार। ठीक है, आप इसका आंसर बताएंगे संवाद कौबनी। ठीक है, ये किसने दिया था अखबार? ठीक है, पत्रिका किसके द्वारा रचित थी? ओके, अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय निम्न में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे, पीएनबी। क्योंकि इनको क्या बोला जाता था? पंजाब केसरी बोला जाता था, पंजाब केसरी, या पंजाब का शेर भी बोला जाता था, पंजाब का शेर। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका 859वां, नील दर्पण को दीनबंधु मित्र ने किस स्थान पर नील की खेती करने के लिए किसानों को हो रहे शोषण को दर्शाने के लिए लिखा था? तो आपकी नील की जो खेती हो रही थी वो पश्चिम बंगाल के अंदर हो रही थी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका 860वां क्वेश्चन है आपका, पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की थी? ये किसने की थी? आपकी बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, ये क्या है? पत्रिका आपका मराठा केसरी, ये एक पत्रिका है, इसकी जो शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ओके, अगला क्वेश्चन है इसमें, आत्मसम्मान आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो किसने की गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें 862वां क्वेश्चन है आपका, वैश्विक धर्मों का शिकागो सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसकी एक विशेषता धर्म पर स्वामी विवेकानंद का भाषण था? तो कब हुआ था? 1893 के अंदर हुआ था। ये कहां पर है? यूएसए, यानी कि अमेरिका के अंदर स्थित है शिकागो। ओके, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा? ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? हमने थोड़ी देर पहले बताया था, ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई थी। किस भाषा में? मराठी भाषा के अंदर। ठीक है, और ज्योतिबा फुले ने एक समाज की स्थापना की गई थी, सत्य शोधक समाज। कब की गई थी? 1873 के अंदर। सन बहुत पूछता है, सन को तो आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन किसके नेता थे? तो किसके थे? रामानंद के नेता थे, तो ऑप्शन नंबर से बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले कौन थे? तो आपका आचार्य विनोबा भावे थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। 866वां आप क्वेश्चन देखने वाले हैं, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ था वो 26 अगस्त 1910 के अंदर
हुआ था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी किसके द्वारा हुई थी? वो ही हैं आपके सैयद अहमद खान। यही ऊट पटांग करते रहते थे अपने अलीगढ़ के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो पैतृक नाम था, पिता के द्वारा जो नाम दिया गया था, पहले क्या था? मूल शंकर था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 869वां। अरविंद घोष का जो जन्म कलकत्ता में किस वर्ष हुआ था? तो 15 अगस्त 1872 को हुआ था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंद घोष ने किस किस को नामक के जो 2 साप्ताहिक समाचारों पत्रों की शुरुआत की थी? उनका नाम क्या था? कर्मयोगिन अंग्रेजी में था और धर्म किस में था? बंगाली में, ठीक है। इनको ही क्या किया गया था? इन्होंने लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला सत्र हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी जो स्थापना होती है 1885 के अंदर होती है, ठीक है। ओके, किसने की थी? ह्यूम, आपकी एओ ह्यूम ने की थी, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष, उनका नाम क्या है? WC बनर्जी। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। कहां पर हुआ था? मुंबई के अंदर हुआ था। ओके, कॉलेज का नाम बताइए, किस कॉलेज में हुआ था? कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। इसका नाम आप लोग बताइए, किस कॉलेज में हुआ था? 871 का क्वेश्चन का आंसर। तो कॉलेज का नाम आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक कॉलेज, ठीक है। ये कॉलेज का नाम है, यहीं पर इसकी स्थापना होती है। 72 प्रतिनिधि इसके अंदर उपस्थित होते हैं और इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगर सेकंड कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था 1886 के अंदर। कौन अध्यक्ष थे? आपको अभी बताया था, आपके दादा भाई नेहरू जी थे। तीसरा जो अधिवेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। चौथा जो अधिवेशन हुआ था उसमें कौन थे अध्यक्ष? आपके अंग्रेज थे, जॉर्ज जूले, ठीक है। तो कहां पर हुआ था? आपका इलाहाबाद अधिवेशन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल का हुआ था? 1907 में। कौन सा अधिवेशन था? आपका सूरत अधिवेशन के अंदर 1907 के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल दोनों का विभाजन हो गया। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला चुनी गई थी? तो किस में चुनी गई थी? कानपुर के अंदर। कब हुआ था? 1925 का अधिवेशन था कानपुर का। इसकी अध्यक्ष कौन थी? आपकी सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू। ये क्या थी? आपकी कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कब बनी थी? आपका 1925 के अंदर बनी थी। किस अधिवेशन में? कानपुर के अधिवेशन में, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे
कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट हो जाएगी। अगर पहली भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू हो जाएगी। और सरोजनी नायडू यूपी की पहली राज्यपाल भी हैं, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, यूपी की पहली राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ठीक है, राज्यपाल हैं, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो आपके जो प्रतिनिधि थे 434 थे। दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था, 1886 के अंदर होता है। ठीक है, 1886 के अंदर होता है। इसके जो अध्यक्ष थे आपके दादाभाई नेहरू जी थे, दादाभाई नेहरू जी थे। ठीक है, नेहरू जी। ओके, कौन सा अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, अभी बताया था। इसकी स्थापना 1875 में होती है, एम होम के द्वारा होती है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, WC बनर्जी थे। किस जगह पर होती है, बॉम्बे के अंदर होती है। किस स्कूल में होती है, अभी बताया था, गोकुलदास जो आपका संस्कृति कॉलेज था उसमें होती है। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको याद रखना है। 876वां देखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है। ठीक है, ये पूछ रहा है अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला, तो अभी बताया था सरोजनी नायडू। अगर पहली भारतीय नहीं होता तो क्या हो जाता, एनी बेसेंट हो जाता। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, आंसर भी अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 877वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्ययन के रूप में संबोधित किया था, तो किसने किया था। ठीक है, आपको बताना है। ओके, 887 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो आपका हो जाएगा आपका 877वां, 87वां नहीं, 877वां, बदरुद्दीन तैयब जी। जो तीसरा अधिवेशन है ये वाला आपका कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। ठीक है, ये कौन सा अधिवेशन है, तीसरा अधिवेशन कहां पर होता है, इसके अध्यक्ष कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी हैं। कहां पर होता है, ये होता है आपका, पहला आपका बॉम्बे में होता है, दूसरा कलकत्ता में होता है, तीसरा मद्रास में होता है। तो ये मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, ये मद्रास अधिवेशन है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, तो जवाहरलाल नेहरू की स्वतंत्रता में, आपकी अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये कौन सा अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन के अंदर घोषणा थी, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, 1929 का। इसमें बोला था हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, और अपना झंडा भी गाड़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें 1939-38 की, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, अभी बताता हूं, अभी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, जॉर्ज यूले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, आपके इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। ये चौथा है आपका 1888 का। ठीक है, इलाहाबाद का अधिवेशन था, और ये पहले अंग्रेज थे जो कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ओके,
अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए, इस पर विचार किया गया था। कब? 1931 के अंदर। 1931 के अंदर ही आपका कराची अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ओके, 881वां क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं। निम्न में से 1938-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? अभी बताया था मैंने कि किसे चुना गया था, 2 मिनट पूछा था आपसे, वही क्वेश्चन है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली महिला कौन है? तो अभी बताया था एनी बेसेंट है। इसका जो पत्रिका है न्यू इंडिया है, इसमें पूछा है पहली महिला, तो पहली महिला तो एनी बेसेंट हो गई। ठीक है, दूसरी महिला कौन है आपकी? आपकी सरोजिनी नायडू, या पहली महिला भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है, वो भी सरोजिनी नायडू हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसमें क्वेश्चन है, सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे, तो वो कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। जे 2 बार आपका कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 2 बार, और सबसे कम उम्र के भी व्यक्ति थे। ओके, जो अब्दुल कलाम आजाद ने ही आपकी खिलाफत आंदोलन हो गया, उसमें जो खिलाफत किया था शौकत अली, मोहम्मद अली और आपका अब्दुल कलाम आजाद ने ही आंदोलन किया था, खिलाफत आंदोलन सन 1919 के अंदर। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 884वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? जब भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की गई थी, तो कौन थे? जेपी कृपलानी थे। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय हो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब? 1911 के अंदर। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका 886वां। दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया था? 1929 की बात कर रहा है, तो कौन चुना गया था? आपका जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही पूर्ण स्वराज मांग की थी, घोषणा की थी, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने थी? श्री अरविंदो घोषों ने की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। 888वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सदस्य के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे इसका आपको बताना है। तो लाल मोहन घोष थे। ठीक है, 19वें सदस्य के। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे आपके? एम के गांधी, महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, इनके जस्ट 1 साल बाद ही सरोजिनी नायडू अध्यक्ष रही थी।
कानपुर अधिवेशन में, ये भी पॉइंट मैंने आपको पहले बता चुका हूं। किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज मांग की स्वीकार की गई थी? तो कौन सा था आपका, कौन से में की गई थी आपकी पूर्ण स्वराज? तो लाहौर अधिवेशन था 1929 का। ठीक है, किसने की गई थी? जवाहरलाल नेहरू ने की गई थी, अभी बताया था अभी 2 मिनट पहले। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया था? तो नागपुर का जो अधिवेशन था 1920 के अंदर, इसमें असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 1906 के अंदर अभी बताया था मैंने 3 बार दादा भाई नेहरू जी थे आपके 1886 के अंदर, 1906 के अंदर और 1893 के अंदर। ठीक है, कौन से अधिवेशन में? ये कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? उनका नाम है आनंद मोहन बोस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक और नाम है, उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन 2 लोग थे, इन्होंने क्या किया था? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी कलकत्ता के अंदर। ओके, महारानी गायत्री देवी किसकी सदस्य थी? तो स्वतंत्रता पार्टी की सदस्य बनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। 885 आपका क्वेश्चन है 895वां, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में, ठीक है, कहाँ पर हुई थी? बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग ने किसको डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में बनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में बनाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी एमटीएस 2022 18 तारीख 7वां महीना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और पाकिस्तान ने किस पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देशों ने मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे? तो कौन सा समझौता था आपका? शिमला समझौता था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच हुआ था? 1916 में किसके बीच हुआ था? मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ठीक है, ओके, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था सन 1916 के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं के द्वारा हुआ था। कहां पर हुआ था? बॉम्बे 1919 में हुआ था। ठीक है, किन किन ने किया था? एक तो शौकत अली थे, शौकत अली, ठीक है, आपके मोहम्मद अली, मोहम्मद अली हो गया। अबुल कलाम आजाद थे, अबुल कलाम आजाद, 3 लोग थे। इन्होंने क्या किया था? सन 1919 के अंदर खिलाफत आंदोलन किया था। खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था 3 लोगों ने। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग देंगे। निम्न में से किसे कायद ए आजम की उपाधि दी गई थी? तो किसको दी गई थी? आपको मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनके गुरु का नाम बताइए। गुरु, तो गुरु का नाम अभी बताया था आपका महात्मा गांधी, और मोहम्मद अली जिन्ना के जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है,
हमने क्वेश्चन 825 से लेकर 900 तक करा दिए हैं, ठीक है। कल की क्लास जो होगी उसमें 900 से लेकर जितने भी लास्ट तक होंगे सारे क्वेश्चन होंगे, और कल की क्लास में ही आपकी हिस्ट्री, आपकी तीनों जो पार्ट हैं सारी की सारी हिस्ट्री खत्म कर दी हमने, ठीक है। इसके बाद आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी सब्जेक्ट के प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग कराएं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में।